नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ श्रेयोशी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची की समीक्षा और संशोधन का काम किया जाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इस प्रक्रिया को लेकर लगातार विरोध जता रही है। उनका आरोप है कि एसआईआर के नाम पर मतदाताओं को परेशान किया जा सकता है और कुछ वर्गों के वोटर हटाए जा सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर राज्य में प्रदर्शन भी हुए और ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। उन्होंने कोर्ट से एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर रोक लगाने की मांग की। एक तरफ ममता बनर्जी का विरोध तो दूसरी तरफ अदालत की सख्त टिप्पणी। एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर साफ शब्दों में कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया में बाधा बनने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी के बाद बंगाल का सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी ने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है। क्या है पूरा मामला और क्यों गरमाई बंगाल की राजनीति, देखिए खास रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एसआईआर को रोकने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। उन्होंने एसआईआर को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है, लेकिन कोर्ट से ममता बनर्जी को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम ममता की याचिका पर सोमवार को काफी सख्त टिप्पणी की। यह आपको बता दें कि कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया में बाधा डालने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद सियासी माहौल गरमा गया है। बीजेपी नेताओं ने सीएम ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि सीएम ममता समेत पूरा विपक्ष एसआईआर को लेकर जनता के बीच भ्रम फैला रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का माहौल पूरे भारतवर्ष में बनाने की कोशिश की थी कि ये जो एसआईआर है ये फर्जी है, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है यह इलेक्टोरल रोल को उसकी सुचिता के लिए नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे के लिए है, यह मसौदा गैर कानूनी है। इस प्रकार से पूरे देश में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश ममता बनर्जी ने किया था। ममता बनर्जी यहां तक विषय को लेकर आई थी कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशनर के रूप में पिछले हफ्ते उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया था। खुद उन्होंने दलील रखी थी और उन्होंने कहा था कि एसआईआर के माध्यम से बंगाल के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हरियाणा का चुनाव का पहले कौन सा एसआईआर था? दिल्ली चुनाव का पहले कौन सा एसआईआर था? केजरीवाल भाई के पास खड़े होने के लिए दीदी तो पहुंच गई थी, एकदम पूरा उसके लिए किया। नतीजा क्या निकला? भाई चले गए और दीदी भाई भी चले जाएंगे, ये निश्चित है। एसआईआर के बारे में ममता बनर्जी शुरू से नाटक कर रही है। टीएमसी के गुंडागर्दी जिस तरह से बंगाल में बढ़ता जा रहा है और बंगाल की जनता उसको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है, इसीलिए ममता बनर्जी अब बंगाल छोड़ करके दिल्ली का दौरा करने लगे हैं और दिल्ली आकर के और सुप्रीम कोर्ट, जो कि बिहार में एसआईआर की शुरुआत हुई, सुप्रीम कोर्ट के समीक्षा में बिहार में जो है इतना बड़ा एसआईआर का और जो है चुनाव भी कराया गया। किसी तरह की कोई एक भी मतदाता को समस्या नहीं हुई। एसआईआर का मतलब ही है मतदाता सूची का शुद्धिकरण। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने दिल्ली जाकर के नाटकबाजी करने का प्रयास किया है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि चुनाव आयोग पारदर्शिता के साथ एसआईआर का और आयोजन कर रही है। अब देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 440 वोल्ट का झटका दे दिया है ममता बनर्जी को। एसआईआर की प्रक्रिया में कोई व्यवधान स्वीकार्य नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है समय 1 सप्ताह के लिए जरूर बढ़ाई गई है, लेकिन इस समय सीमा के अंदर एसआईआर को पूरा होना है। और मुझे लगता है अब ममता बनर्जी के साथ साथ जिन लोगों को पहले एसआईआर के खिलाफ बिहार में याचिकाएं दायर करने का मौका मिला, उन्हें भी समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई। और अब पश्चिम बंगाल चुनाव के ठीक पहले ममता बनर्जी को भी एक बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसे लेकर ममता बनर्जी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं और इसके अलावा मार्च भी निकाल रही हैं। कुछ ही दिन पहले उन्होंने बंगाल में एसआईआर को रोकने के लिए दिल्ली में प्रदर्शन किया था।
प्रदर्शन के बाद सीएम ममता ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से भी मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर धोखाधड़ी करके नाम काटने का आरोप लगाया था। सीएम ममता बनर्जी समेत सभी विपक्षी दल केंद्र सरकार पर लगातार एसआईआर के जरिए नाम काटने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम ममता और विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया नहीं रुकेगी। तो साफ है, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब गेंद राजनीतिक दलों के पाले में है। क्या एसआईआर को लेकर विरोध जारी रहेगा या फिर कानूनी रास्ते से नई रणनीति बनेगी? बंगाल की सियासत में टकराव अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ अदालत का स्पष्ट संदेश है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है। फिलहाल नजरें बनी रहेगी और इस सियासी संग्राम पर, क्योंकि बंगाल की राजनीति में हर दिन एक नया मोड़ आता रहेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं।